आईपीएल की सबसे बड़ी टीमों और सबसे सफल टीमों के रूप में जाने जाने वाली हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच कुछ ऐसे बल्लेबाज छिपे रखे हैं जो आईपीएल 2025 में धज्जे उड़ाने वाले गेंदबाजों की। आइए दोस्तों जान लेते हैं बिना देरी करे आखिरकार मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो शुरुआती के ओवरों में ही गेंदबाजों की धज्जे उड़ा देते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बता दें कि दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग के लिए हमको देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा और विल जैक्स, और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हैदराबाद की तरफ से हमको ट्रेविड हेड और अभिषेक शर्मा देखने को मिलेंगे। दोनों जोड़ियों की अगर स्ट्राइक रेट और एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो हैदराबाद आगे निकलती है, क्योंकि 2025 में हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग पे ट्रेविड हेड और अभिषेक शर्मा उतरे थे, जिन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी हर कोई से टीम की। अब ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा और विल जैक्स पर नजर डाली जाए तो विल जैक्स तो एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा पिछले कुछ सीजनों से खामोश नजर आए हैं और उन्होंने को टेस्ट सीरीज में भी देखो कुछ खास प्रदर्शन न करने की वजह से मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। अगर ऐसे में ओपनिंग का क्रेडिट जाता है तो वो हैदराबाद को जाता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविड हेड जो एक बेस्ट बैटर्स माने जाते हैं। ऐसे में हैदराबाद के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अभिषेक शर्मा जो कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने मुश्ताक ट्रॉफी में जो कमबैक करते हुए नजर आए हैं वो शायद कोई खिलाड़ी करते हुए नजर आए हो। ऐसे में ट्रेविड हेड और अभिषेक शर्मा जो एसआरएच की तरफ को एक पॉइंट दिलाते हैं, वही दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और विल जैक्स जो शून्य पे ही रह जाते हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच कंपैरिजन में मुंबई इंडियंस का 0 और हैदराबाद का 1 पॉइंट हो जाता है। और वही तीसरे प्लेयर्स की बात करें तो हैदराबाद की तरफ से निकल कर आते हैं ईशान किशन, और वही दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की तरफ से निकल कर आते हैं सूर्य कुमार यादव। अब दोस्तों इसमें जजेस करना तो बेकार ही है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो T20 वर्ल्ड कप के कप्तान रह चुके हैं और है भी इस समय, तो सूर्य कुमार यादव का तुमने प्रदर्शन देखा ही होगा क्या खतरनाक रहता है, तो ईशान किशन उनके सामने नहीं टिक पा सकते। लेकिन हाँ, हैदराबाद की तरफ से कुछ अच्छा प्रदर्शन करके तो दिखा सकते हैं ईशान किशन। बहरहाल उन्होंने मुश्ताक ट्रॉफी में एक अच्छी इनिंग खेलते हुए कमबैक तो कर लिया है। अब देखना होगा कि आईपीएल 2025 में कैसे प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो हैदराबाद का 1 पॉइंट हो जाता है और वही मुंबई इंडियंस का भी 1 पॉइंट। अब चौथे प्लेयर्स की बात कर ले तो चौथे प्लेयर्स पे हैदराबाद की तरफ से निकल कर आते हैं हेनरी क्लासन, जिनकी बैटिंग में कोई शक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन इतनी पक्की है कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ समय से वो खामोश नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मुंबई इंडियंस की तरफ से निकल कर आते हैं चौथे प्लेयर पर तिलक वर्मा, जो अपना कमबैक करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुश्ताक ट्रॉफी में जो सेंचुरी पर सेंचुरी जड़ी है और T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, तो इस वजह से तिलक वर्मा में ये पॉइंट जाता है। और वही हेनरी क्लासन कुछ खामोश नजर आ रहे हैं, तो उनका कुछ पता नहीं, अगर वो चलते हैं आईपीएल 2025 में तो पॉइंट उनकी तरफ जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोनों की बराबरी के लिए किसी को भी पॉइंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही बैटर्स इतने मजबूत हैं कि अपनी टीम को एक जीत हासिल करा सकते हैं। ऐसे में तो दोस्तों हैदराबाद का 1 पॉइंट और मुंबई इंडियंस का भी 1 पॉइंट। अब दोस्तों पांचवें प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। फिनिशर के रूप में नजर आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या, और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हैदराबाद की तरफ से निकल कर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। अब दोस्तों इनमें कोई भी फर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिनिशर के रूप में तो हार्दिक पांड्या ही आगे निकलते हैं। हार्दिक पांड्या की लेंथ और लाइन और बैटिंग की तो कुछ बात ही ना करें, क्योंकि गेंदबाज में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और फिनिशर के रूप में तो अपनी टीम को जीत हासिल करा ही देते हैं। और हैदराबाद की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी जो अपनी गेंदबाजी में ही प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ खास नहीं कर सकते, और बल्लेबाजी में उन्होंने टेस्ट सीरीज में 1 सेंचुरी जड़ने के बाद बहरहाल अब कमबैक तो नहीं कर पाए हैं। 1 सेंचुरी से अगर कोई भी प्लेयर जज किया जाता तो नीतीश कुमार रेड्डी को बता सकते हैं। तो इस समय हैदराबाद को ये पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तो मुंबई इंडियंस के 2 पॉइंट हो जाते हैं और वही हैदराबाद का 1 पॉइंट। अब दोस्तों फास्ट बॉलर के रूप में देख लेते हैं आखिरकार दोनों टीमों के बीच कौन कौन से प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो अगर कंपैरिजन करने से पहले अगर नजर डाली जाए तो मुंबई इंडियंस पे तो मुंबई इंडियंस आगे नजर आती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ इतने खतरनाक गेंदबाज हैं जो शायद ही कोई सी टीम में हो। क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम में निकल कर आते हैं सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, और हैदराबाद की तरफ से नजर आते हैं पैट कमिंस। अब दोनों के बीच में कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पैट कमिंस इतना कुछ खास एक्सपीरियंस तो नहीं रखते हैं। बहरहाल हाँ, कुछ रखते ही हैं, तो वो रखते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो मुंबई इंडियंस का, हैदराबाद का, पूरी ऑल इंडिया, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज माने जाते हैं। किसी भी बल्लेबाज की मिनटों सेकंड में गिल्लियाँ उड़ा सकते हैं, ऐसी काबिलियत सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही हो सकते हैं। तो ये पॉइंट हैदराबाद की तरफ को ना जाकर मुंबई इंडियंस की तरफ को जाता है, तो मुंबई इंडियंस के 3 पॉइंट हो जाते हैं। वही
हैदराबाद का 1 पॉइंट। अब दूसरे नंबर की गेंदबाज की बात कर ले तो दूसरे नंबर पर आते हैं निकलकर ट्रेंट बोल्ट, और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद शमी। अब दोस्तों दोनों में कंपैरिजन करने से पहले अगर उनकी एवरेज स्कोर और इकोनॉमी के बारे में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट आगे निकलते हैं, क्योंकि हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद शमी खेल तो रहे हैं, बहरहाल ये नहीं पता कि वो इंजर्ड कब हो जाएं और कब वो रिकवरी से निकलें। ऐसे में दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ को ये पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो खामोश तो रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ मैचेस में देखो होगा आपने शुरू के ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। भाई मोहम्मद शमी भी रखते हैं, लेकिन हाँ उनके इंजरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हैदराबाद की तरफ को न जाकर मुंबई इंडियंस की तरफ को जाया जाएगा। तो हैदराबाद का 1 पॉइंट और मुंबई इंडियंस के 4 पॉइंट हो जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे में ये कंपेरिजन कैसा लगा, लेकिन हाँ एक प्लेयर रह चुका है राहुल चार, दीपक चार, और दूसरी तरफ राहुल चार, दोनों भैया आ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच कंपैरिजन न करते हुए अब दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको दोस्तों ये कंपैरिजन दोनों ही टीमों के बीच आपको कौन सी बेहतर लगी, क्या मुंबई इंडियंस या फिर हैदराबाद? अब दोस्तों दोनों में कंपैरिजन कुछ गलत हुआ दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताना। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।